मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से मित्रों यदि आप म्यूजिक का शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का MCQS क्लास मित्रों लगाए जाते हैं। अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमेशा की तरह मित्रों वीडियो पाने के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आज के पहला प्रश्न मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देते रहें। ठीक है मित्रों, बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन मित्रों प्रश्न आपके पास लाए जाते हैं। पहला प्रश्न आपका है, राग होगा, राग यमन का वादी संवादी क्या है? राग यमन का वादी संवादी मित्रों क्या है? ए में आपका है ग और नी, बी में मित्रों प और ए, और सी में ध और ग, डी में मित्रों और आपको इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों, फट से बताइए कि राग यमन का वादी संवादी स्वर क्या है? मित्रों, बताते चले कि राग यमन का जो मित्रों वादी संवादी है आपका एप्पल है, मतलब ग और नी है नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग क्या है? फट से मित्रों बताइए कि राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग क्या है? ए में आपका देशकर है, बी में यमन है, सी में बागेश्वरी है, डी में आपका सोहनी है। मित्रों, फट से बताइए राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग क्या है? तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। राग भोपाली का जो मित्रों सम प्राकृतिक राग है एप्पल है, मतलब देशकर आपका आंसर मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा बारीकी से। राग भोपाली में वर्जित स्वर है, मतलब कहने का मतलब मित्रों राग भोपाली का वर्जित स्वर मित्रों क्या है? ग और प है, रे और ध है, सी मित्रों म और नी है, डी में आपका इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों, फट से बताइए कि राग भोपाली में वर्जित स्वर क्या है? मित्रों, बताते चले कि राग भोपाली में वर्जित स्वर है आपका म और नी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों, और अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। राग बिलावल में स्वर लगते हैं, फट से मित्रों बताइए कि राग बिलावल में स्वर लगते हैं कोमल रे ध शेष जैसे शुद्ध स्वर लगते हैं। बी में आपका मित्रों कोमल ग और नी शेष शुद्ध स्वर लगते हैं। सी में मित्रों आपका सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। डी में आपका तीव्र मध्यम और शेष जैसे शुद्ध स्वर लगते हैं। मित्रों, बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सारे के सारे मित्रों शुद्ध स्वर लगते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। ए में आपका रे और रे धानी है, बी मित्रों रे गानी है, सी मित्रों ग धानी है, और डी में आपका इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों, फट से बताइए राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग धानी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका भोपाली है, बी में जौनपुरी है, सी में भैरव है, डी में आपका देश है। मित्रों, फट से बताइए कि राग असावरी का सम प्राकृतिक राग है। मित्रों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राग भोपाली के राग असावली का मित्रों जो सम प्राकृतिक राग है मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मतलब जौनपुरी आपका मित्रों आंसर 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। और मित्रों बार बार बतला रहे हैं कि सभी प्रश्नों का मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। यदि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में देते हैं तो मित्रों निश्चित है कि आपका सफलता मिलना है तो मिलना है। मित्रों, प्रश्न आपका है कि पुरिया राग किस ठाट का है? ए में आपका पूर्वी है, बी में मारवा है, सी में काफी है, डी मित्रों खमाज है। मित्रों, फट से बताइए कि पुरिया राग किस ठाट का राग है? तो मित्रों फट से बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरिया राग मित्रों मारवा थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? फट से मित्रों बताइए कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? ए में आपका म है, बी में ध है, सी में प है, डी में आपका नी है। मित्रों, फट से बताइए कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राग मारवा का मित्रों वर्जित स्वर आपका प है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है? फट से मित्रों बताइए कि राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है? ए में आपका ग और नी है, बी में ग और ध है, सी में आपका रे और प है, डी में आपका म और स है। मित्रों, फट से बताइए राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है? मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग शुद्ध कल्याण का मित्रों वादी संवादी जो है आपका
ऑप्शन नंबर बी मतलब ग और नी आपका मित्रों आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहा है, जैसा कि आपको वचनबद्ध हम है कि प्रत्येक 10 नंबर प्रश्न के बाद मित्रों एक छोटा सा तथ्य बताएंगे जो मित्रों आपको जीवन में मित्रों जैसे बदलने की कोशिश करेगा, जीवन में आपको महत्वपूर्ण रास्ता मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पानी आंखों का मरा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। ध्यान दीजिएगा, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज, घर में मेरा राज। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, राग दरबारी कन्हाड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है, राग दरबारी कन्हाड़ा के आरोह में मित्रों अवरोह में वर्जित स्वर है। ए में आपका म है, बी में नी है, सी में ध है, डी मित्रों थ है। फट से मित्रों बताइए, राग दरबारी कन्हाड़ा के अवरोह में मित्रों वर्जित स्वर है, तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब ध मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, इसमें से कौन सा कथन सही है। झप ताल में 12 मात्राएं होती है, झप ताल में 3 तालियां होती है। सी मित्रों झप ताल में आपको 6 विभाग होते हैं। डी में आपका झप ताल में 2 खाली होता है। मित्रों फट से बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा झप ताल में जो है मित्रों 3 तालियां होती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि ऑप्शन में बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। फट से मित्रों बताइए कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ए में आपका 5 है, बी मित्रों 3 है, सी में आपका 2 है, डी में आपका 4 है। फट से मित्रों बताइए कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 मात्राओं का मित्रों प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। फट से मित्रों बताइए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में टप्पा है, डी में मित्रों आपका ठुमरी है। मित्रों फट से बताइए कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल। मित्रों ध्रुपद के साथ जो है मित्रों पखावज की संगत होती है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, अभोग गीत का कौन सा विभाग है। ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में आपका 1 है। मित्रों फट से बताइए कि अभोग गीत का कौन सा विभाग है। मित्रों बताते चले कि अभोग जो है मित्रों गीत का कौन सा विभाग है, तो मित्रों चौथा विभाग है। ऑप्शन नंबर ए पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, मानव जीवन में संगीत है मतलब मानव जीवन मित्रों संगीत क्या है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों ए में आपका संपूर्ण विकास करता है, बी में आध्यात्मिकता लाता है मतलब भक्तिमय लाता है, सी मित्रों घनिष्ठता से जोड़ता है, डी में आपका उक्त में से सभी सही है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न के मित्रों आपका आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी मतलब उक्त में से मतलब सभी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है। मित्रों ए में आपका है 2, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 4। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद गान में कितने बानी का प्रचलन है, तो मित्रों 4 बानी का प्रचलन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा मित्रों, इसमें कौन सा सही नहीं है। ए में आपका है किसी भी राग में मध्यम और पंचम का एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। बी में मित्रों रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं। सी में मित्रों सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। डी में है मित्रों आपका तीव्र मध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, बारीकी से मित्रों ध्यान दीजिएगा, राग खमाज का वादी संवादी क्या है। फट से मित्रों बताइए राग खमाज का वादी संवादी क्या है। ए में मित्रों आपका है सा और म, बी में ग और नी, डी में मित्रों सा और प, सॉरी सी में सा और प और डी में तो रे और प। फट से मित्रों बताइए कि राग खमाज का वादी संवादी क्या है।
मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ग और नी मित्रों आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि राग खमाज के गाने का समय क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रात्रि का द्वितीय पहर, बी में प्रातः काल, सी में सायंकालीन, डी मित्रों मध्य रात्रि। मित्रों फट से बताइए कि राग खमाज के गाने का समय क्या है। मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रात्रि का द्वितीय पहर। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है। नहीं, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि रूपक ताल का छंद है। फट से मित्रों बताइए रूपक ताल का छंद है 2/2/3, 2/3 या फिर बाई 2, मतलब 3/2/2, इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों फट से बताइए रूपक ताल का छंद है। तो मित्रों बताते चले कि रूपक ताल का जो मित्रों छंद है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, बारीकी से केयर कीजिएगा और मित्रों वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक मित्रों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो मित्रों लाइक जरूर किया कीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। यह कौन सी ताल है। टी, तीना, धीना, धीना। ठीक है, ए में आपका झप ताल है, बी में रूपक ताल है, सी में कहरवा, डी मित्रों आपका दादरा है। मित्रों फट से बताइए यह कौन सी ताल है। तो मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा टी, तीना, धीना और धीना मित्रों झप ताल के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर एप्पल आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, मित्रों ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं होगा। पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा। फट से मित्रों बताइए कि पंचम सवारी का तिगुन एक आवर्तन की कितनी मात्राओं के अंतर्गत आएगा। ए में आपका 5 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 5 आपका मित्रों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। 2/3 छंद मित्रों किस ताल का है। ए में आपका झप ताल है, बी में तीव्रा ताल है, सी में तीन ताल है, डी में तो आपको कहरवा ताल है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तीव्रा ताल मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं अब कमेंट्स में आंसर देना मित्रों शुरू कर दीजिए, इंतजार नहीं करना है। प्रश्न आपका है कि धमार ताल कितनी मात्रा की होती है। ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में 15 है, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से बताइए कि धमार ताल कितनी मात्राओं की होती है। मित्रों बताते चले कि धमार ताल मित्रों आपको 16 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल क्रम कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न बोल क्रम में मित्रों धमार ताल का क्रम जैसे कौन सा है। ए में आपका है तूना, कतता, बी में मित्रों तीना, धीधिना, सी में मित्रों कीट था, दीनदा। ठीक है, और डी में मित्रों धा, गदीना। तो मित्रों फट से बताइए कि निम्न बोल क्रम में धमार ताल के बोल मित्रों निम्नलिखित में से कौन है। 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। तीन ताल के चार आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। फट से मित्रों बताइए कि तीन ताल के चार आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 44 है, बी में 48 है, सी में 56 है, डी में आपका 64 है। मित्रों फट से बताइए कि तीन ताल के चार आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 64 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा, झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताल पड़ती है। ए में आपका 2 है, बी में आपका 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि झपताल की 8वीं मात्रा पर कौन सी ताली पड़ती है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कहने का मतलब मित्रों की 3 ताली पड़ती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, जत ताल मित्रों केयर कीजिएगा, जत ताल किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी मित्रों आपका धमार है। मित्रों फट से बताइए कि जत ताल किस गायन शैली में मित्रों प्रयोग की जाती है। 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर सी मतलब ठुमरी मित्रों आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। फट से मित्रों बताइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका तीव्रा है, बी में धमार है, सी में चार ताल है, डी में आपका दीपचंदी है। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीपचंदी मित्रों आपका आंसर सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अंडाना राग किस थाट का राग है? मित्रों फट से बताइए कि अंडाना राग मित्रों किस थाट का है। ए में आपका बिलावल है, बी में माखा है, सी में सावरी है, डी में आपका भैरवी है। मित्रों फट से बताइए कि अंडाना राग किस थाट का है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए। अंडाना राग जो है मित्रों ऑप्शन नंबर कैट मतलब असावरी आपका मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा और मित्रों जब भी मित्रों म्यूजिक का क्लास किया कीजिए तो आराम से एकदम अस्थायी रूप से मित्रों बैठ करके और मित्रों आराम से आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए और मित्रों एकदम फर्स्ट इनटू लास्ट आपको बैठ करके आराम से अध्ययन करना है। मित्रों निश्चित आपको 100% याद दिलवा देंगे। राग तोड़ी के गायन का समय क्या है? ए में आपका दिन का दूसरा प्रहर, बी में तो रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में मित्रों आपका रात्रि का अंतिम प्रहर, डी में प्रातः काल। मित्रों फट से बताइए कि राग तोड़ी के गायन का समय क्या है। मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर राग तोड़ी जो है मित्रों दिन का दूसरे प्रहर में मित्रों इसको गाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। मुल्तानी राग की जाति है मतलब मुल्तानी राग मित्रों कौन सी जाति के अंतर्गत आती है। ये में आपका है साड़ो संपूर्ण, बी में औडो साड़ो, सी में मित्रों औडो संपूर्ण और डी में आपका साड़ो साड़ो। मित्रों फट से बताइए कि मुल्तानी राग की जाति मित्रों है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा औडो संपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि राग गौंड मल्हार किस ठाट का है। मित्रों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस ठाट का है। ए में आपका काफी है, बी में बिलावल है, सी में कल्याण है, डी में आपका भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि राग गौंड मल्हार किस ठाट का है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिलावल थाट का है, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग मियां मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर है। ए में आपका ध है, बी में आपका य है, सी में आपका प है, डी में आपका रे है। मित्रों फट से बताइए कि राग मियां मल्हार के अवरोहन में वर्जित स्वर है। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब मित्रों रे आपका आंसर सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि इस राग में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगता है। मित्रों फट से बताइए कि किस राग में रे ग ध कोमल और तीव्र, म मित्रों जैसे तीव्र लगता है। ए में आपका भैरव है, बी में भैरवी है, सी में तोड़ी है, डी में आपका आसावरी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तोड़ी मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और मित्रों उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आपको लिख ही दे देंगे कि आगे आने वाला समय आपका 100% सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप फटाफट दीजिए क्योंकि मित्रों बहुत ही लॉलीपॉप बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है। घन है, तथा है, सुशील है, औनद है। तो मित्रों सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसीलिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों बांसुरी जैसे मित्रों सुशील वाद्य के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। गायन के साथ बजाया जाता है। मित्रों फट से बताइए कि गायन के साथ जो है मित्रों कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सारंगी, सितार, शहनाई या सरोद। मित्रों फट से बताइए कि गायन के साथ बजाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। मित्रों गायन के साथ जो मित्रों बजाया जाता है उसको सारंगी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारत खंडे द्वारा लिखित पुस्तक है मतलब भारत खंडे साहब से इनमें से कौन से पुस्तक को लिखे हैं। अभिनव राग मंजरी, विदेशी, संगीत रत्नाकर या फिर मित्रों नाट्य शास्त्र। मित्रों फट से बताइए कि भारत खंडे साहब द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है।
तो मित्रों अभिनव रागमंजरी के लेखक कौन है? भारत खंडे साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है। मित्रों सारंगदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? ए में आपका बृहदेशी है, बी में संगीत रत्नाकर है, सी में नाट्यशास्त्र, डी मित्रों अभिनव रागमंजरी है। मित्रों फट से बताइए कि सारंगदेव द्वारा मित्रों लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर के मित्रों जो लेखक हैं आपको सारंगदेव है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? मित्रों फट से बताइए। ए में आपका सारंगदेव है, बी में नारद साहब है, सी में मतंग साहब है, डी में तो आपको भरत साहब है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो मित्रों नाट्य शास्त्र के लेखक जो है मित्रों आपको भरत साहब है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत है, मतलब संगीत रत्नाकर के अनुसार मित्रों संगीत क्या है? ए में आपका गीत है, बी में वाद है, सी में नृत्य है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार संगीत आखिर है क्या? तो मित्रों बताते चले कि संगीत मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग मित्रों 43 नंबर प्रश्न पर केयर करेंगे कि तानसेन के गुरु कौन थे। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वामी बल्लभ दास, सी में स्वामी कुंदन दास, सी में मित्रों आपको स्वामी हरिदास और डी में आपका स्वामी नंदन दास। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन के गुरु का नाम क्या है। मित्रों एकदम बारीकी से आंसर दीजिए कि तानसेन के जो मित्रों गुरु थे मित्रों स्वामी हरिदास साहब थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है फैयाज का, बी में मित्रों बालकृष्ण बुवाई चिलंकरीकर जी, सी में आपका स्वामी हरिदास, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों बारीकी से सोचिए और बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे। तो मित्रों इनका जो गुरु थे उनका गुरु का नाम था बालकृष्ण बुवाई चिलंकर जी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। तानसेन का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था। ए में आपका ग्वालियर में, बी में आगरा में, सी में दिल्ली में, डी में मित्रों आपका लखनऊ है। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। मित्रों बताते चले कि तानसेन का जो मित्रों आपका जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मित्रों जन्म हुआ था। ए में 1869 में, बी में 1872 में, सी में 1881, डी में 1885। मित्रों फट से बताइए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म मित्रों कब हुआ था। 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1872 में। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। नहीं कि जैसे पलुस्कर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म कब हुआ था तो 1872 में मित्रों आपका हुआ था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों कलाकार हैं जिनको मित्रों पद्म विभूषण से मित्रों भारत सरकार सम्मानित किया है। अमीर खां, फैयाज खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां और डी मित्रों आपका बिस्मिल्लाह खां है। मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है श्रुति कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों आपको यह प्रश्न स्टेट में पूछा हुआ भी है 10, 22, 18 या 21। मित्रों फट से बताइए कि श्रुति कितने प्रकार की होती है। मित्रों आपको बताते चलें कि श्रुति जैसे कुल जैसे 22 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों की जाति कितने प्रकार की होती है। ए में आपका 3 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 12 है, डी में आपका 22 है। मित्रों फट से बताइए कि जाति कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों जाति आपको जैसे 3 प्रकार के षड्ज जाति, औरव जाति और संपूर्ण जाति। मतलब एप्पल मित्रों आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा मित्रों। अब आंसर आपको इस प्रकार आपको जो है मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों सभी 50 प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और मित्रों जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों ये स्टेट बीपीएससी, डीएचएसबी, नेट या केबीएस है मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों यदि मित्रों जैसे म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल मित्रों आपको संपूर्ण सुविधा मित्रों प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।